छोटे छोटे आई लैशेज सिर्फ 3 दिन में लंबे, घने और स्याह हो जाएंगे। आई लैशेज से ख़ास तरीके से आप यूज़ करेंगे ना इस रेमेडी को, तो आप यकीन करें कि सिर्फ एक बार इस रेमेडी को बना लें, पलकें लंबी, घनी और स्याह हो जाएंगी। आपके छोटे छोटे जो आई लैशेज हैं ना, वो 3 दिन में लंबे, घने और मोटे मोटे हो जाएंगे। 3 दिन के अंदर अंदर यूज़ करके आप अपनी पलकों को लंबा और घना कर सकेंगे। बहुत से लोगों के लिए ये रेमेडी यूज़ किया और उनकी यही राय है कि हमें मस्कारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही आई लाइनर लगाने की जरूरत पड़ती है। मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने वाली हूँ जो सिर्फ 3 दिन में आपकी पलकों को लंबा घना कर देगा। सिर्फ आपको एक रात को लगाना है, जो कि बिल्कुल भी ना फ्री में इस रेमेडी को आप बना के तैयार हो जाएंगे। इस रेमेडी की खास बात यह है कि इसे बच्चियां भी लगा सकती हैं और इसके जो है ना लगाने से जो आपकी आईब्रो है वो भी काली, घनी और स्याह हो जाएंगी और उनके जो हेयर्स हैं, बाल है वो लंबे लंबे हो जाएंगे। मजे की बात यह है कि इसको सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, खासतौर पर बच्चियां इसे इस्तेमाल कर सकती हैं और 100% ये रेमेडी नेचुरल, प्योर और इफेक्टिव है। बहुत से लोगों ने इसको यूज़ किया और उनको फास्ट रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि ये आई लैशेज जो है ना इससे बहुत ज़्यादा जो है ना असर पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। और मुझे पता है कि आप लोगों को खूबसूरत लगना बहुत पसंद है। आई लैशेज खासतौर पर जो होती है ना वो पर्सनैलिटी को ग्रूम और स्मार्ट और खूबसूरत लुक दे देती है। और मैं गारंटी की बात कह रही हूँ कि जब आपने आई से रेमेडी को यूज़ कर लिया ना, तो आपको नकली आईब्रो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही पेंसिल लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आई लैशेज को लगाने की जरूरत पड़ेगी। आपकी आईब्रो की ग्रोथ भी इतनी अच्छी हो जाएगी। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और इसको लगाने और बताने का तरीका भी बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इसमें एक पॉइंट आपने मिस नहीं करना, वरना आपको ये रेमेडी जो है असर नहीं करेगी। और जिस वक्त आपने इसके वो तरीके है ना वो देख लिए ना, तो आपको बार बार ये रेमेडी बनानी पड़ जाएगी। बस आपने इसको फॉलो करते जाना है और इसको फुल अगर रिजल्ट चाहते हैं ना तो इस वीडियो को फुल देखिएगा। और आपको बताती हूँ मैं कि इस रेमेडी को बनाना कैसे है। इसमें जो है ना सबसे पहले हमने लौंगे ले लेनी है। लौंगे कौन सी लेनी है? जिसके फूल लगे होते हैं, फूल वाली लौंगे। जो भी आपने किसी पंसारी या शॉपकीपर से ये लौंगे लेनी है, तो आपने देख के एक लौंग को देखना है और उसमें फूल लगा होना चाहिए, यानी कि जैसे मोती होता है ना वो लगाओ, नहीं जो बीच की झड़ी हुई लौंगे होती है वो नहीं लेनी। आपने चुन चुन के आपने लौंगे लेनी है ताकि ये रेमेडी ज़्यादा अच्छे तरीके से असर कर सके। लौंगे आई लैशेज के बालों को मोटा और लंबा करती हैं। इससे रेमेडी के रोजाना इस्तेमाल से मेकअप प्रोडक्ट्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये पलकों को घना, लंबा और आईब्रो के हेयर्स को ब्रेकेज से बचाता है। इसमें विटामिन ए यानी बायोटिन, E7, ओमेगा B एंड 6 होता है और इसमें मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। हेयर साइकिल को बैलेंस और एक्टिव करता है। ये बालों को ब्लैक, शाइनी और हेल्दी बनाता है। ये हेयर ग्रोथ को बहुत तेज़ी से सपोर्ट करके जैसा आप चाहती हैं ना वैसे ही ग्रो दे सकता है। इसको बनाने के लिए आपको लोहे का ही बर्तन लेना है। लोहे के बर्तन की ख़ास बात ना ये होती है कि इसको जितनी बार भी आप इस्तेमाल कर लीजिए, इसमें आयरन जो है ना वो कम नहीं होते, ये फ़ायदे को मज़ीद बढ़ा देते हैं। अच्छा, अब आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने 10 से 15 फूल वाली लौंगे लेनी है और फिर इसको लो टू मीडियम आंच पे ना इसको रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट करना है आपने। इनके आई लैशेज खूबसूरत हो, उनके चेहरे की खूबसूरती भी मज़ीद बढ़ जाती है। जो इसमें बायोटिन होता है ना वो हेयर्स की ग्रोथ को बढ़ाता है और बालों को बेहतरीन, शाइनी, सिल्की और स्ट्रॉन्ग करता है। इसकी थिकनेस को बढ़ाता है। हेयर लैशेज की जो ग्रोथ है ना वो प्रॉपर हो जाती है और इससे बाल लंबे, घने और हेल्दी हो जाते हैं। अगर आप इसका सही इस्तेमाल कर पाते हैं तो आपको इसके इस्तेमाल से ना बहुत फ़र्क महसूस होता है, बल्कि एक ही रात के फ़र्क से बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। जहाँ पर पलकें और आईब्रो पे बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं और वहाँ पर ये ना बहुत पूरी इफेक्टिव है। लंबी, घनी और पलकों को भी वो उगाता है। अगर आपकी आईब्रो की ग्रोथ बहुत कम है जिसकी वजह से आप को वो इन्वायरमेंट ही नहीं मिल पाता जो आप चाहते हैं, कि जैसे कि फिर आपको फिलअप लगवाने पड़ते हैं। कई लोग तो डाई भी कटवा लेते हैं, कई लोग परमानेंट फिलअप लगवाते हैं। फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये वाली रेमेडी यूज़ कर ली। रोज़ रोज़ आईब्रो को फिलअप करना भी ना एक प्रॉब्लम होती है। अगर एक बार आपने ये रेमेडी इस्तेमाल कर ली ना तो आपको आई लैशेज जो है ना वो मोटे, घने और सिल्की से हो जाएंगे और परमानेंट हो जाएंगे। अगर आपकी आईब्रो के बाल घने ना हो तो फिर शेप ही नहीं बनती जो आप लोग चाहते हैं और फिर आपकी खूबसूरती को भी मज़ीद बढ़ाएगी। अगर आप ये रेमेडी यूज़ करेंगे आपकी पलकों को और आईब्रो के लिए एक जादू की तरह रेमेडी काम करेगी। इसको रोस्ट करने से ना आप देख रहे होंगे कि इसमें हल्का हल्का सा ऑयल नज़र आ रहा है और ये शाइन सी लग रही है लौंगे। और ये बिल्कुल इसी तरह ना आपकी पलकों की भी शाइन जो है ना वो वापस आ जाएगी। आपकी आईब्रो भी जो है वो शाइन करेंगे। जिन लोगों की वक्त से पहले पलकें या आईब्रो सफ़ेद हो जाती है ना, या बड़ी उम्र के लोगों की पलकें जो कि सफ़ेद हो गई हैं, तो इसको इस्तेमाल करने से सिर्फ 3 दिन के इस्तेमाल करने से जो आपकी सफ़ेद पलकें हैं वो काली हो जाएंगी। बिल्कुल जिनकी पतली पतली आईब्रो है, घने नहीं है बाल, तो वो घनी हो जाएंगी और पलकों की लंबाई बिल्कुल बूस्टअप हो जाएगी। गरम गरम लोगों को ही आपने कूट लेना है। कूटने के बाद इसको ठंडा करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसको पाउडर बनाने में ना ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप लोग गरम गरम कूट लेंगे और ज़्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा, अब ये बनकर तैयार नहीं हुआ है इसको, इसलिए आपने ना अभी तक इसको वीडियो को स्किप नहीं करना, बल्कि छोड़ के भी नहीं जाना। मैं गारंटी देती हूँ कि आप इसके इस्तेमाल करके देख लीजिए ना तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक
किस्म का जो है ना वो ये रेमेडी तैयार हो रही है, जिसमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं। क्योंकि आप लोग घरों में बादाम का काजल या फिर होममेड काजल बनाते हैं ना आप लोग, तो वो घर का काजल आंखों की रोशनी भी बढ़ाता है, आपको पता ही है इसके बारे में। और इसकी प्योरिटी की गारंटी ये है कि आपको आराम से मैं दे सकती हूँ कि अगर आप इस मार्केट की चीज़ें जैसे यूज़ करते हैं घर में ला के, और उसमें कोई आपको डर नहीं होता, कोई मसला नहीं था, तो ना ही आप इसको लगाने से डरते हैं, तो फिर इसको इस्तेमाल करने में क्या मसला है। ये 100% प्योर है, नेचुरल है, और लगाने और बताने का तरीका बड़े अच्छे से समझना होगा आपको। अगर आपने रिजल्ट बेहतरीन जानना है, बिल्कुल एज इट रिजल्ट मिलेगा आपको, बल्कि 101 रिजल्ट आपको मैं देने जा रही हूँ, गारंटी दे रही हूँ कि फिर आपने अच्छा पता क्या उन्होंने यहाँ पे हमने 3 चम्मच जो है ना वो लोगों का पाउडर तैयार कर लिया है। उसके बाद आपने उसमें बादाम का ऑयल, कोशिश यही करनी है कि बादाम का ऑयल शामिल करें, अगर ना हो तो नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो आपने इसमें 1 चम्मच मिक्स करना है। इसके बाद ना इन सारे इंग्रेडिएंट्स को ना आपने अच्छी तरह मिक्स करना है, और मिक्स करने का भी तरीका मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ ताकि आप घर में बनाएं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और इसके बाद इसमें एलोवेरा जेल आपने इस्तेमाल करना है। एलोवेरा जेल आपने ट्रांसपेरेंट लेना है, और एलोवेरा जेल इतना लेना है, वो ट्रांसपेरेंट इसलिए लेना है कि इसमें कोई कलरफुल जेल नहीं होना चाहिए, उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा ट्रांसपेरेंट का। और बस फिर आपको ना मैं अगर आपने फ्रेश लिया ना तो उसकी भी महफूज करने की रेमेडी मैं आपको एक टिप्स लास्ट में बताऊंगी कि इसको स्टोर किस तरह रखना है, और ताकि ख़राब ना हो ज़्यादा देर तक। बस आप वीडियो को फुल देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। जहाँ जिस बात की समझ ना आए ना आपने कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछना है, तो मैं हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। अच्छा, एक चीज़ इसमें और आपको बताने कि एवियन के कैप्सूल किसी भी फार्मेसी से या मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं आराम से 5 या 10 रुपए के, वो आपने इसमें 1 या 2 शामिल कर लेने हैं बस। और इसके अलावा आप इसमें कस्टर्ड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, नारियल का तेल, बादाम का तेल या कस्टर्ड ऑयल। इन तीनों में से कोई भी एक ऑयल आपने मिक्स कर लेना है, और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। और मिक्सिंग आपने तब करनी है जब ठंडा हो जाए, जो लौंगों का पाउडर है ना वो ठंडा हो जाए, आपने नीचे से चूल्हा बंद कर देना है। तो ये एहतियाती तदबीर है, इन पर आपने अमल करना है। अब स्टोर करने का तरीका बता देती हैं। आपने शीशे का जार लेना है या फिर इस तरह का मार्बल का जार लेना है, तो इसमें ना आप स्टोर कई महीनों के लिए कर सकते हैं। और एलोवेरा जेल अगर आप फ्रेश लेते हैं ना तो वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, वो बस 2-3 दिन तक। जबकि आप मार्केट वाला इस्तेमाल करते हैं तो वो महीनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, अब मैं आपको ना लगाने का तरीका बता देती हूँ। आपने आई मस्कारा लेना है, उसका ब्रश लेना है, उसको आंखों पे लगाना है और अच्छे तरीके से 2-3 बार इसको लगाना है। और अगर आपके पास मस्कारा ब्रश नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको फिर उसका दूसरा तरीका बता दूँगी कि आपने दूसरे तरीके से कैसे लगाना है। इस तरह ना अगर आपको यकीन नहीं आता कि ये इफ़ेक्टिव है या नहीं है, तो आप ऐसा करें, अपने हाथों की जो फिंगर्स होती हैं ना या कलाई के बाल होते हैं उस पर आप 3 दिन अप्लाई करें इस रेमेडी को। और जब आप देखेंगे ना कि उनकी ग्रोथ हो रही है तो फिर आप यकीन करें, आपको खुद से यकीन आ जाएगा कि मुझे पलकों पर और आईब्रो पर भी यूज़ करना चाहिए। तो होपफुली आपको जो आज की रेमेडी ना बहुत ही पसंद आई होगी और बहुत मज़े की लगी होगी। तो आपने इसे बना के अप्लाई ज़रूर करना है। और सबसे बड़ी बात है, इससे बच्चे से लेकर ना बूढ़े, बच्चे, बड़े, जवान सब यूज़ कर सकते हैं, किसी के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब लगा सकते हैं। तो आपने कमेंट करके भी ज़रूर बताना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाना है। अल्लाह हाफिज़।